भागवत महापुराण का 13वें अध्याय का ये 5वां भाग शुरू होता है। उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बतलाओ। संजय कहने लगा, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें जरूर कर रहे थे, संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए। उसी समय देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो वे वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा या वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बतलाने की कृपा करें। मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने को कष्ट हो रहा होगा। आपने भी बड़ी कृपा की है, जो इस दुख के समय पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है। ये सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, यह संसार झूठा है। संसार में जो पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख के ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथों में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्तऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वे आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी मृत्यु समझो। हरि ओम तत्सत। तो आज ये 13वां अध्याय लास्ट पार्ट था जो कि ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले भाग में मिलते हैं 4वां अध्याय। ठीक है।